ये हर समय हमारे घर में जीवित रहते हैं, मतलब एक जैसे ईश्वर आए आज आए फिर भी ये हमारे पास हरदम पूरे साल भर रहते हैं उसमें। इस बार तो हम लोगों के मन में बहुत उत्साह है क्योंकि लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार तो बहुत ज़्यादा तैयारी है हम लोगों की। इस तरफ का मुख वाले जो है रिद्धि सिद्धि लाते हैं, जिससे मैंने इनको लिया है। जब तक उसकी मर्जी है घर के अंदर बनाएंगे, नहीं जैसे बनाते थे फिर बनाएंगे पूरे उत्साह से। उत्साह में कमी थोड़ी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। 10 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। इस पर्व पर पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा उत्साह है। बाजार सजे हुए हैं। गणेश की कई तरह की अद्भुत मूर्तियां मिल रही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डिमांड इको फ्रेंडली गणपति की है। तो चलिए करते हैं दर्शन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और मुंबई के गणपति का, जिनकी पूजा की तैयारियां चल रही हैं। सज रहा है गणपति का दरबार। बाजार में गणपति के रंग हजार। लखनऊ के बाजार में छोटे गणेश, बड़े गणपति। सिंहासन पर बैठे गजानन, पान के पत्ते पर भगवान गणेश। कोरोना काल में बाजार फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार विघ्नहर्ता लोगों का दुख हरने आ गए हैं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर विराजने को तैयार हैं। बाजार सज चुके हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन ने व्यापार को भी चौपट किया है। चूंकि शासन प्रशासन की तरफ से नदियों में विसर्जन की अनुमति नहीं है, लिहाजा बाजारों में बहुत बड़ी मूर्तियां भी नहीं हैं। इसलिए भक्त छोटी छोटी मूर्तियां अपने घर ले जा रहे हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। एक तो ये मूर्तियां छोटी हैं, कहीं भी रखी जा सकती है और इसका विसर्जन करना भी आसान है। मार्केट में इको फ्रेंडली गणेश जी की डिमांड सबसे ज्यादा है। चिकनी मिट्टी से बने गणेश जी घर में आसानी से विसर्जित हो जा रहे हैं, इसलिए लोग भी इसी की ही सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। कस्टमर का कहना है कि इको फ्रेंडली गणपति के ले जाने से कई फायदे होते हैं। एक तो गणपति का आशीर्वाद मिल जाता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। की खासियत ये है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक पेंट नहीं लगा हुआ है, और जब इसका विसर्जन होता है तो आमतौर पर नदियों में किया जाता है तो केमिकल का बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो हम लोग इसको गमले में ही विसर्जित करते हैं पानी डाल के, और ये मिट्टी वापस मिट्टी बन जाता है, फिर इसमें पौधा लगा देते हैं। तो ये हर समय हमारे घर में जीवित रहते हैं, मतलब एक जैसे ईश्वर आए आज आए फिर भी ये हमारे पास हरदम पूरे साल भर रहते हैं। उसमें हमारा पौधा उगता है, नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं। भले इस बार बड़े पैमाने पर मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन गणपति पूजा का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोग अपने ही घर में विसर्जन की तैयारी के साथ गणपति पूजा कर रहे हैं। ले लिया, ये वाला लिया है इको फ्रेंडली, जो इजीली डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि घर में ही करना है। आजकल कोरोना काल में हम लोग विसर्जन के लिए जा नहीं रहे हैं बाहर, इसलिए ऐसा ले रहे हैं कि घर में ही जो हम लोग विसर्जित कर सकें और अपने पॉल्यूशन से भी दूर रहे, प्रदूषण भी ना होने पाए। शाहजहांपुर में भी गणेश उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई पंडाल सज चुके हैं। ये तस्वीरें चौक के राजा और मठिया के राजा के नाम से मशहूर गणेश पंडाल की है। गणेश उत्सव से कई दिन पहले ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। यहाँ पर 9 दिन तक गणपति विराजमान रहते हैं। खिन्नी बाग रामचंद्र धर्मशाला में हम लोग सन 2000 से भगवान श्री गणेश महोत्सव का आयोजन बहुत ही वृहद स्तर पर करते चले आ रहे। पिछले वर्ष नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैंने परंपरा को लागू रखा और छोटा सा कार्यक्रम मंदिर में संपन्न किया। इस वर्ष ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन से परमिशन मिल जाएगी। उसके सापेक्ष हम लोग
तैयारियां शुरू कर दी हैं, जोरों पे हमारी तैयारी चल रही है। शाहजहांपुर के बाजार में भी छोटे गणपति की संख्या ज्यादा है, क्योंकि अधिकांश लोग इस बार घर में ही गणपति की स्थापना कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने प्रयागराज के बाजार का भी जायजा लिया। हम वहां भी पहुंचे जहां पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। जिस वक्त हमारी टीम वहां पहुंची, बहुत से गणेश भक्त मूर्ति लेने आए थे। सबकी डिमांड में इको फ्रेंडली गणपति थे। लोगों की डिमांड को देखते हुए बड़ी संख्या में छोटी प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। कोरोना का प्रभाव कम होने से इसका असर कम जरूर हुआ है, लेकिन इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ी प्रतिमाएं कम तैयार की गई हैं। आप देख सकते हैं कि मूर्तिकारों ने किस तरह से कोरोना को भी इस बार सिंबल के रूप में गणेश चतुर्थी पर लिया है। ये कोरोना की प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है। बड़ी प्रतिमाओं से परहेज मूर्तिकारों ने किया है, क्योंकि इस बार भी बड़े पंडाल नहीं सजाए जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग घरों में पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए लोगों ने छोटी प्रतिमाएं ऑर्डर देके बनवाई हैं, और चूँकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है तो मशीनों के जरिए भी प्रतिमाओं को तैयार किया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मूर्तिकार दिन रात लगे हुए हैं और गणेश प्रतिमाओं की यहाँ पर उनको बनाया जा रहा है, उनको सजाया संवारा जा रहा है। और जो ये मूर्तिकार हैं वो मशीन के जरिए यहाँ पर जो है उसको उसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं, जीवंतता लाने का काम कर रहे हैं। और हम दिखाएंगे अंदर चलकर कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं वो तैयार की जा रही हैं, और एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं हैं। और उसको जब सजाया और संवारा जा रहा है तो बिल्कुल वो सजीव लग रही हैं, जिनकी स्थापना गणेश चतुर्थी के पर्व पर यहाँ पर होनी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो प्रतिमाएं हैं उनमें से ज़्यादातर प्रतिमाएं, छोटी प्रतिमाएं इस बार तैयार की गई हैं। लोग कामना कर रहे हैं कि अब कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाए और लोगों की जिंदगी में फिर से बहार आ जाए। देखिए, कोविड तो है, वो तो चल ही रहा है, बट जहाँ पे अपनी आस्था है, जहाँ पे अपना पूजा की बात है, तो वो तो करी जाएगी। नहीं बड़े स्थानों पे की जाएगी, अपने घर में जो है स्थापित करके पूजा तो गणेश जी की जाएगी। सभी को सद्बुद्धि दे, सभी ठीक रहें जी, कोरोना काल सब कुछ खत्म हो जाए, हैं, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, या आपदा से मतलब मुक्ति मिले हम लोगों को। मूर्तिकारों ने ज्यादातर मूर्तियां 2 फीट से छोटी बनाई है। इन्हें घर लाने और विसर्जित करने में आसानी होगी। वाराणसी में भी गणपति पूजा की बड़ी तैयारी है। भले ही बाजार खुले हैं, लेकिन कारीगर सीमित संख्या में ही बड़ी मूर्तियां बना रहे हैं। ऑर्डर के मुताबिक कारीगरों ने मूर्तियां तैयार कर ली है। कुछ में काम बाकी है, लेकिन इन्हें भी वक्त से पहले तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन जितनी डिमांड होनी चाहिए उसके मुताबिक ग्राहक ऐसे मूर्तिकारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वक्त वाराणसी के बंगाली टोला स्थित एक मूर्तिकार के आवास पर है, जहां गणेश उत्सव का रंग पिछले 3 महीना पहले से देखा जा सकता था, लेकिन अब इस उत्सव में, इस रंग में एक फीकापन आ गया है। जो 40 से 50 की संख्या में जो मूर्तियों की ऑर्डर मिलती थी बनाने के लिए, अब उनकी संख्या 3 से 4 तक ही सिमट गई है। कि पहले तो बहुत था, पहले हमारे यहाँ पे 40-50 बनते थे, अभी तो ये समय एकदम फीका पड़ गया। जो 3-4 तो मूर्ति में बना रहे इस साल से, कुछ 2 साल से कोरोना वजह से एकदम पूरा एकदम डामाडोल हो गया पूरा काम धंधा हम लोग को। कितने ऑर्डर मिले इस बार? 4-5 तो जो है आपका सब जो है 4-5 तो ऑर्डर मिला हमको अभी इसमें। गणेश चतुर्थी पर सबसे ज्यादा उत्साह मुंबई में रहता है। मुंबई की गणेश पूजा देश भर में मशहूर है, इसलिए न्यूज़ 18 की टीम ने मुंबई में गणपति पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। कैसी तस्वीर वहां से सामने आई है, आप भी देखिए। मुंबई के राजा गणेश गली के बप्पा का दर्शन कीजिए। भक्तों के लिए मुंबई के राजा का पहला लुक जारी कर दिया गया है। इस बार 4 फीट के गणपति रखे गए हैं। गणेश उत्सव को लेकर के मुंबई में अलग ही धूम होता है। इस वक्त हम मुंबई के राजा के दरबार में, सबसे पहले हम बप्पा के दर्शन आपको कराते हैं। आप देखें जिस तरह से बीएमसी के नियम को जारी किया गया था कि इस बार पंडाल में जो मूर्ति होगी वो 4 फुट की होगी। मुंबई के राजा
का जो दूसरा नाम है जिससे वो फेमस है 22 फुट वाले बाबा की, यानी 22 फुट की मूर्ति हमेशा यहाँ पर स्थापित की जाती थी। लेकिन इस बार बीएमसी ने जो नियम दिए हैं उसे ध्यान में रखते हुए उसे पाला गया है और यहाँ पर 4 फुट की मूर्ति स्थापित की गई है। कोरोना की वजह से यहाँ पर न सिर्फ मूर्ति छोटी की गई है बल्कि भक्तों के आने पर भी पाबंदियां हैं। हर बार यहाँ पर भीड़ होती थी, लेकिन इस बार भक्त घर से ही ऑनलाइन मुंबई के राजा का दर्शन करेंगे। लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल गणेश गली मुंबई का राजा इस साल 94 गणपति मना रहे हैं। मनाते वक्त सरकार ने जो कोरोना के इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियमावली दिए, जो दर्शन के लिए जो बाहर के जो भाविकता थे, गणेश भक्त थे, उनके लिए उसके हिसाब से अपन सादे और सब कम प्रमाण पे सब उत्सव मना रहे हैं। लाल बाग का राजा, मुंबई के राजा, गणेश गली के नाम से मशहूर ये इलाका गणेश उत्सव पर हर बार नए रंग में रहता था। लेकिन पिछले साल यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की गई थी क्योंकि कोरोना का कहर सबसे ज्यादा था। इस बार यहाँ के लोग बप्पा से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। इस बार भक्त जो है पंडाल में नहीं पहुँच पाएंगे तो उन्हें बप्पा के दर्शन के लिए क्या कुछ सुविधा पंडाल की तरफ से किया गया है? मंडल ने गणेश भक्त पंडाल में ना आए गणपति दर्शन के लिए, इसलिए ऑनलाइन सुविधा। कानपुर में गणपति इस बार मुसलमानों के घर भी पधार रहे हैं। हमारी टीम ने कानपुर से जो तस्वीरें भेजी हैं वो एक मिसाल हैं। इस बार हिंदू मुस्लिम मिलकर गणेश की पूजा कर रहे हैं। गणेश उत्सव धूमधाम से पूरे भारत मनाया जाता है। कानपुर में सच होता नहीं। इस वक्त मैं कानपुर के जिस बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ 40,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी गई हैं, छोटी बड़ी मूर्तियाँ रखी गई जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक यहाँ से आती है। अगर एक दृश्य दिखाने की पूरी करूँ, छोटे 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 6 फुट यानी 7-7 फुट तक बड़े बड़े गणेशों की ये मूर्तियाँ पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सर नाम में क्या रखा है आप? नाम क्यों जानना चाहते हैं? धर्म में भी कुछ नहीं रखा। अगर हम आपको धर्म बता देंगे तभी आप मूर्ति देंगे क्या? अच्छा, तो क्या कब से क्या है क्या आप? हम लोग ये बहुत कई सालों से बप्पा की पूजा कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धा से अपने घर ले जाते हैं, स्थापित करते हैं और फिर 3 दिन 5 दिन जैसे हमारी श्रद्धा है या जो बन पड़ा उसके हिसाब से उनका विसर्जन करते हैं। पहली बात तो अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगेंगे। बाकी इस आजकल जो संसार में चल रहा है कि धर्म के नाम पे, जैसे कि अभी आप पूछ रहे हैं कि धर्म क्या है, तो वो मतलब हाँ, कोई भी धर्म, उससे क्या मतलब होता है? सबको भगवान रखने चाहिए, सबकी खुशियाँ हैं भगवान रखने में। इस बार यही मांग रहे हैं कि जो धर्म के नाम पे बांटते हैं लोग देश में, वो नहीं करना चाहिए। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। जितना एक रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे बाद में? अब सर इनको ले जाएंगे, इनकी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे। तो आपने देखा ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब मुस्लिम परिवार भी अपने घर गणेश को ले जा रहे हैं और उसकी स्थापना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि धर्म और जात में क्या रखा है, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो किसी बंदिश को नहीं मानती। और इनका ये मांगना है कि अब की गणपति बाबा से ये प्रार्थना करेंगे कि सुख शांति बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।